नमस्कार, आप देख रहे हैं NS24/7 और मैं हूं आपके साथ आदित्य नारायण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में हुई ताजा कैबिनेट मीटिंग के फैसलों और पहले के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर नजर डालेंगे। यह फैसले किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और राज्य के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन ऐतिहासिक फैसलों को। पहला फैसला है कृषक उन्नति योजना का विस्तार। छत्तीसगढ़ सरकार के किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब धान के अलावा दलहन, तिलहन और मक्का की खेती करने वालों किसानों को भी अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। यह कदम किसानों को विविध फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनकी आय में इजाफा करेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड बनाने का अहम फैसला लिया है। यह फंड रिटायरमेंट के समय पेंशन भुगतान को सुचारू बनाएगा, जिससे कर्मचारियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन मिल सकेगी। तीसरा, छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर रखने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का गठन होगा। यह फंड आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने और विकास को गति देने में मदद करेगा। चौथा, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, भंडारण क्षमता बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सबसे खास बात, इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पांचवा, जनविश्वास विधेयक 2025। कैबिनेट ने जनविश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत कुछ कानून और गैर अपराधों की श्रेणी में लाया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमे कम होंगे और कारोबार करना आसान होगा, जिससे राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीन के विकास के लिए 7 योजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसमें रायपुर के शांतिनगर, BTI शंकर नगर और राजनांदगांव, कैलाश नगर, जगदलपुर के चांदनी चौक, फेज 2 कांकेर के सिविल लाइन, महासमुंद क्लब पारा और कोरबा के कटघोरा शामिल है। यह योजना शहरों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाएगी। उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक से उप पंजीयक पद पर प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 5 साल से घटाकर 2 साल तक कर दिया गया है। यह छूट एक बार के लिए लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को तेजी से करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पहले के प्रमुख फैसले अब नजर डालते हैं साय कैबिनेट के पहले कुछ अहम फैसलों पर। शहीदों के परिजनों को राहत। नक्सल ऑपरेशन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब पुलिस विभाग के अलावा सभी सरकारी विभागों के अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप। 5 अलग अलग जातियों के छात्रों को अनुसूचित जाति की तरह स्कॉलरशिप और हॉस्टल में दाखिले की सुविधा मिलेगी। सोलर सब्सिडी। घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बाघ संरक्षण और इको पर्यटन। छत्तीसगढ़ फाउंडेशन सोसाइटी का गठन होगा, जो बाघों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देगी। शिक्षकों संस्थानों का मर्जर। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम और विवेकानंद इंस्टीट्यूट को मर्जर होगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। जसपुर को बढ़ावा। जसपुर की हर्बल और महुआ चाय को छत्तीसगढ़ स्टेट इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CSID के जरिए प्रचारित किया जाएगा। खनिज खोज SMT ट्रस्ट छोटे खनिजों की खोज के लिए काम करेगा। आधुनिकी विश्वविद्यालय बेमेतरा के साजा में 100 एकड़ जमीन पर मुफ्त उद्यानिकी विश्वविद्यालय बनेगा, जो कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ के साय सरकार के कैबिनेट के ताजा और पहले के बड़े फैसले। ये निर्णय न केवल किसानों और कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक और सामाजिक रूप से और मजबूत बनाएंगे। और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें NS24/7। नमस्कार।